also आगे के डाउट 31 में रोंगा 31 में रोंगा डी ऑप्शन देखो ना 31 क्वेश्चन में प्रत्येक कर लेते हैं आपको बोले कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12√2 जो है वो टेंजेंट है। किसका टेंजेंट है? x² प्लस y² 9 इक्वल टू 1 का। तो पूछा डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, और एलिप्स के दो फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है कितना है? 2a, राइट। पर इसमें हमें a पता ही नहीं है। a पता करने के लिए आपको टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा? 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12√2। तो y इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 3√2, करेक्ट। तो मेरा स्लोप कितना हो गया अगर इसके साथ अगर कंपेयर करें तो? माइनस 3/4, और रूट ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ? प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ? 3√2, जिसमें m कितना है? माइनस 3/4। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर पता ही नहीं है, m स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/16 प्लस b स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 9, और इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 18। तो a स्क्वायर इंटू 9/16 इक्वल टू 18 माइनस 9, तो 9 कट हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू 16, a स्क्वायर आपका 16 आ गया। आप लोगों को फाइंड क्या करना है लास्ट में? 2a डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? e की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास क्या रिलेशन होता है? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना है? 9, a स्क्वायर कितना है? 16 इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16। तो कितना आएगा? 7/16। तो e कितना आएगा? 7/4। आपके पास 2a, a कितना है? 4, a स्क्वायर 16, तो a कितना है? 4, e कितना है? √7/4। तो 4 कैंसिल, तो आंसर इज 2√7 दिया गया है। आपका कैसे है? ये में 2 आ गया, ये में 2 a की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। कैसे? ठीक है, नेक्स्ट डाउट 32. The length of the minor axis of an ellipse in the standard form is 4/√3 if the ellipse touches the, देखो 32 में हमें क्या करना है? The length of the minor axis of an ellipse, the length of the minor axis of an ellipse along the y axis। मतलब minor axis along the y axis है, तो minor axis का लेंथ होता कितना है? minor axis का लेंथ 2b, और वो दिया हुआ है आप लोगों को 4/√3। 2b कितना दिया है? 4/√3। तो b कितना हो गया? 2/√3। b कितना हुआ? 2/√3। If this ellipse touches the line x plus 6y equal to 8, ये जो एलिप्स है वो टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? x plus 6y equal to 8 को। जो x plus 6y equal to 8 है वो क्या होगा? टेंजेंट। आपको पूछा है कि इसकी इंटेंसिटी डिफाइन करके, तो वापस इसको पिक्चर फॉर्म में लिखूंगा। y इक्वल टू mx ऐसा होगा। तो y इक्वल टू माइनस x/6 प्लस 4/3 किसके साथ इक्वेट? y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो m कितना? -1/6
प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर पता नहीं है, एम स्क्वायर पता है, तो ये बाद में रख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर आया 4/3 है ना। कंपेयर करता हूँ तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ए स्क्वायर नहीं पता, बट एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36, बी स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर 4/3 इक्वल टू 4/3, कुछ गलत है, अच्छा सॉरी स्क्वायर यहाँ पर भी तो होगा 16/9 है ना। तो a square by 36 इक्वल टू 16/9 माइनस 4/3, स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 16/9 माइनस 4/3, एलसीएम कितना 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, नहीं सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9, तो a square इक्वल टू 16, 9 4 36, 4 4 16, a square कितना आ गया 16, ढूंढना क्या है क्वेश्चन के अंदर इसेंट्रिसिटी, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है आप लोगों का 4/3, a स्क्वायर कितना है 16 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, तो 16 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/12 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/12, तो 11/12, तो e इक्वल टू रूट 11/12, रूट 12 को उन लोगों ने 4 into 3 लिखा है, तो 1/2 रूट 11/3, ये आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली कंपेयर करना आप लोगों को टेंजेंट को क्लोज फॉर्म के बाद। के बाद 43 के ऊपर डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। क्या दिया, लेट एन एलिप्स x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b, डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेना है, पासेस थ्रू द पॉइंट √3/2, 1 has eccentricity 1/√3, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, कहां से पास हो रहा है √3/2, 1 से, तो ये यहां से पास हो रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा इक्वेशन 3/2a स्क्वायर, 3/2a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ आप लोगों को, इसका जो इसेंट्रिसिटी है वो 1/√3 है, दूसरा रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, e दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 मतलब 1/3, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बाय 3, b स्क्वायर की जगह पर रख लेता हूँ 2a स्क्वायर बाय 3, तो 3/2a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, b स्क्वायर इज 2a स्क्वायर बाय 3, ये तो दोनों सेम हो गए ना, तो ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ 3/2a स्क्वायर, का 2 और 2 कैंसल, तो a स्क्वायर की वैल्यू 3, a स्क्वायर को 3 रखूंगा तो b स्क्वायर की वैल्यू 2, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर बाय 3 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, और फिर पूछा क्या है, इतना जाने के बाद एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो फोकस है, इसका फोकस क्या होता है a,0, फोकस a,0 ना, पॉजिटिव वाला फोकस है ना, बोला है क्वेश्चन में, तो a,0, a कितना है था √3, a कितना है √3, e कितना था 1/√3, 1/√3 ना, ये कैंसिल, तो इसका सेंटर क्या हो गया 1,0, रेडियस दिया हुआ है 2/√3, रेडियस इज गिवन 2/√3, और फिर बोला कि जो सर्कल है ना वो एलिप्स को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, P और Q पे, तब इसका डायग्राम ऐसा कुछ है, ये एलिप्स जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर बोला इसी का फोकस है, जो कितना है अपने पास 1,0, और इस सर्कल का रेडियस
कितना दिया हुआ है 2/√3 और बोला है कि सर्कल उस एलिप्स को 2 पॉइंट पर कट करना है, कहाँ पर P और Q पे। तो आपको लास्ट में उस PQ का बीच का डिस्टेंस होगा ना उसका स्क्वायर करना है, PQ का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r कितना है 2/√3 तो उसका स्क्वायर 4/3। अब मुझे अगर ये P और Q अगर ढूंढना है तो मेरे पास अभी देखिए ऑप्शन दिख रहा है, एलिप्स का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लिया जाए। ठीक है, यही ऑप्शन है। तो कोई भी वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूँ, यहाँ से y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर उठा लेता हूँ, क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई 3 है ना, ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर अगर रख लिया जाए तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4/3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 x स्क्वायर बाई 3 इसका मिडिल टर्म माइनस 2x इसका कांस्टेंट 1 प्लस 2 3 और ये 4/3 3 माइनस 4/3 5/3 ना, तो ये एलसीएम ले लूंगा तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, कैलकुलेशन देख लो 3 माइनस 4/3।
कैलकुलेशन मिस्टेक है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 16 into 17 मतलब ऑलमोस्ट 286 और आंसर में 8/3 और 4/3 में से छोटी छोटी वैल्यू दी हुई। कहीं पर बीच में कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन। एक बार मैंने जो हो सकती है कि मुझे मेरी मिस्टेक नहीं मिल जाए, आप लोग को मिल जाए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो कोई 3 चेक है, यहाँ तक तो मिस्टेक नहीं है। यहाँ तक है। अब आप लोगों के ये 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, सपोज x1, y1 है, x2, y2, जिसके बीच में डिस्टेंस निकालना है आप लोगों को लास्ट में। तो PQ का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर तो रूट निकल गया होगा, क्या बचेगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब मैंने जैसे बहुत बार बोला आपको कि मैं और आप लोगों को, आप लोग ऐसे सुनते नहीं हो मेरी बातें, जो कैसे पता चलता है आप उसका पेपर चेक करते तो समझ में आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। आप लोगों को बोला गया कि आपको कभी भी रूट्स नहीं निकालना चाहिए, है ना। जरूरत आप अगर लाइक फैक्टर होता तो बात अलग है, बट देख के पता चले इसके फैक्टर्स नहीं निकलने वाले हैं, तो फिर उस केस में किसको यूज करने का, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। x1 - x2 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, x1 - x2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। इसके अगर पीछे दो रूट कौन से होंगे, x1 एंड x2, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, -b/n। कितना हो जाएगा -b/n करूंगा तो 6, राइट, बराबर है। और x1 into x2 c/a। वैसे ये तो ठीक है, ये इक्वेशन के फैक्टर तुरंत निकल भी जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, x - πn x - 1। इसमें तो निकल रहा है, बट अगर कभी नहीं निकले तो क्या करना है, बोला है मैंने, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि x1 - x2 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x1 + x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2, तो उससे काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अगर चलो इसको तो फैक्टर्स निकल रहे, अगर इससे भी करेंगे तो x1 आप लोगों का 1 आ गया, x2 आप लोगों का 1 आ गया। x1 अगर 1 है तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 करूंगा तो 2/3, है ना। 1 - 1/3 का 2/3, पॉइंट क्या हुआ 1, 4/3। और फिर दूसरा पॉइंट 5, अगर इसको 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25, 25/3। वहां पर कुछ मिस्टेक है सर, आपने y1 को y स्क्वायर ले लिया, उसका रूट आएगा यहाँ पर 2 - 2x1 + 3 का होल स्क्वायर नहीं है। अभी रूट पे तो मैं पहुंचा ही नहीं, मैं यहीं से अभी तो पॉइंट पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो रूट आया अपना 5 और 1 है, इसमें अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 - 1/3 तो क्या हो जाएगा 2/3। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4/3। अच्छा, y कोऑर्डिनेट 4/3 नहीं हुआ, तो यहाँ में वो स्क्वायर है, कितना होगा 2/√3। और अगर x को अगर 5 रखेंगे यहाँ पर तो 1 - 5 का स्क्वायर 25/3, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। और किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है, इट मींस यहाँ पर कोई मिस्टेक तो मिल नहीं रही है, इसलिए आंसर भी नहीं आ रहा है।
काम करना, वापस खुद से करना, कि कब नहीं मिले तब नहीं मिलेगा, मिलना होता तो तुरंत मिल जाता। कुछ है मिस्टेक है, पक्की बात है, बट क्या हम नहीं समझ आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है यहाँ पर करने में, एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पर मिस्टेक है ना। एक बार खुद से करोगे तो फिर वो बन जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल है, सर्कल मिल जाएगा, सर्कल और एलिप्स को सॉल्व कर लोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, स्क्वायर कर लेना, ठीक है, रूट नहीं आएगा। उसके बाद बताओ, और ये कर लेना एक बार, वापस नहीं हो तो फिर मुझे बताना कि हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, वापस आपका भी अगर यही आया तो फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गलती हो, तो फिर वो देख लेंगे अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट 40 देखो 40 में क्या दिया, कंसीडर एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में जब कोई मेंशन ना और हम लोग अगर पता नहीं कर सके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 1, और कहीं पर अगर हमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का इक्वेशन तो सेम ही होता है, और वो हम लोग डिसाइड करते हैं ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करके। अब सपोज कभी ए और बी ना दिया तो कंपेयर करो किसका, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेके चलना है, हॉरिजॉन्टल। जैसे पैराबोला में जब नॉर्मली लिखा हो कि पैराबोला है तो कौन सा पैराबोला लेके चलते हैं, राइट साइड, वैसे एलिप्स में कौन सा लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो आप लोगों को बोला है कि कंसीडर एन एलिप्स इफ द मिनिमम एरिया इनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ द मिनिमम एरिया इनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज केबी। मतलब इस एलिप्स पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को तो कट करेगा, और जब कट करेगा तो एक ट्रायंगल बनाएगा। वो ट्रायंगल का एरिया, मिनिमम एरिया कितना दिया हुआ है, के ए बी। तो आपको पूछा गया कि के की वैल्यू कितनी होगी, मुझे बताओ इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि आपको ये पॉइंट अगर फाइंड करना होगा, आप कैसे सोचते हो, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूँ मुझे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो मैं सोचता हूँ ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूला होती है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस के लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, हाइट के लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, ये दोनों पॉइंट के लिए मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होगा। तो मैं पहुंच जाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए होगा, तो मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होगा। टेंजेंट के इक्वेशन के मेरे पास फॉर्म है, राइट, कौन सा फॉर्म यूज करूँ, बस ये सोचना होता है कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म या तो स्लोप फॉर्म, राइट। वैसे स्लोप फॉर्म ज्यादा इजी होगा, स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। स्लोप फॉर्म क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस और माइनस रूट ऑफ s स्क्वायर का काम b स्क्वायर करते हैं, s स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का काम 4a स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, राइट। ये टेंजेंट जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y। तो y को अगर मैं 0 रख दूंगा यहाँ पर तो मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कितना मिलेगा x का कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें प्लस माइनस मतलब कोई भी एक लोग चलोगे तो चलेगा, सपोज मैं प्लस लेके चल रहा हूँ तो y को 0 रखो तो x की वैल्यू माइनस m अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कॉमा 0। और ये पॉइंट फाइंड करने के लिए किसको 0, x को, तो x को अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू रूट ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, करेक्ट। अब एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस गलत है, रूट ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय m। हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस तो नेगेटिव में नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय m इनटू हाइट। हाइट कितना, रूट ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये रूट और रूट कट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, फिर सिर्फ b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपका एरिया है,
और आप लोगों को मिनिमम एरिया कितना दिया हुआ है, KAB। मिनिमम एरिया कितना दिया हुआ है, KAB। तो आपको लास्ट में पूछा गया कि तो फिर K की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो मिनिमम पे जाते हैं। किसी की भी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर सेपरेट करूंगा तो बी स्क्वायर एम होगा, एक बार एम कट हो जाएगा, और प्लस 4 ए स्क्वायर बाई एम। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, छोटा मोटा डिफरेंशिएट आपको आता होगा, आना चाहिए। तो बी स्क्वायर एम का डिफरेंशिएट, अच्छा इसमें चेंज क्या हो रहा होगा, एम, ए और बी तो कांस्टेंट है, एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, बी स्क्वायर कांस्टेंट, एम का डिफरेंशिएशन, एम का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्स का जैसे 1 होता है तो एम का भी क्या होगा 1, और बाजू में 4a स्क्वायर कांस्टेंट 1 बाय एम का डिफरेंशिएशन, 1 बाय एम मतलब एम का कितना पावर हुआ -1, तो एम रेज़ टू -1 का डिफरेंशिएट -1 into m raised to power -2, तो कितना हो जाएगा 1 बाय m का -1 बाय m स्क्वायर। समझ आया, m raised to -1 का डिफरेंशिएट करना है तो -1 बाहर जाता है ना, m का पावर -1, तो -2 पावर कहां से हो जाएगा, डिवाइड में तो जाएगा। और इनको फिर किसके साथ इक्वेट, डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां आती है, जहां पर डिफरेंशिएशन 0 बनता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, है ना। m स्क्वायर कितनी आ गई, 4a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो m कितना आ जाएगा 2a बाय b, m कितना आ जाएगा 2a बाय b। m जब 2a बाय b होगा तो हमें मिनिमम एरिया मिलता होगा, और वो मिनिमम एरिया कितना है हमारा बी स्क्वायर एम स्क्वायर, जहां पर एम स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 4a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जहां पर m आ गया आपके पास 2a बाय b। यहाँ पर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कर गया 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, और ये b ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचा 4a, एक बार कट होगा, ये 4 to 8 होगा, तो 2ab, ये मेरा मिनिमम एरिया है 2ab, पर उनके हिसाब से KAB है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ K 2, तो K ढूंढना तो K खाने से भूल गया। तो मैक्सिमम मिनिमम हम तो इतनी बार बात कर चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हो, डिफरेंशिएशन को 0। उसके बाद
यहाँ का मिस्टेक मुझे पता चली, क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन पर सही तो मिस्टेक देख रहा था तो मिस्टेक पता चली कि ये इसका सेंटर कहाँ पर दिया है 1,0 पे। एलिप्स कैसा है? नहीं हॉरिजॉन्टल, एलिप्स कैसा है? सिमेट्रिक है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं पर कैसा है? सिमेट्रिक। और जैसे ऊपर होता है वैसे ही नीचे होगा। तो फिर ये सर्कल का जो फोकस दिया हुआ है वो कहाँ पर दिया हुआ है? एक्सिस पे। तो अगर सेंटर अगर यहाँ है तो ये सर्कल तो हमेशा सिमेट्रिक ही होता है। तो सर्कल अगर ऊपर कट करेगा तो फिर वो सर्कल नीचे भी कट करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ ऊपर कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो इसका डायग्राम के हिसाब से जैसे ये पुट करे तो मैं यहाँ तक पहुंचे तो 5,1 और 5 पॉसिबल नहीं दिख रहा था, हमें लग रहा है कुछ गलत होगा। बट इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो डिस्टेंस पूछा है तो ये सर्कल होगा, सर्कल ऐसा कुछ होगा फिर इससे आप लोगों को नेगेटिव इमेजनरी रूट्स आ रहा है। इमेजनरी रूट्स की तो बात कौन ही रही होगी। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है सर? 1। एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना है सर? एक्स को जब 1 रखे तो अपने तो क्या मिला था 2 - 2/3 तो 4/3। ये 4/3 किसकी वैल्यू आई थी? y² की। तो y² की वैल्यू अगर 4/3 है तो ये y की वैल्यू ±2/3 क्या आएगा? ±2/3। यहाँ का पॉइंट 1,2/3 होगा तो यहाँ का पॉइंट 1, -2/3 होगा। और उन्होंने इस PQ का डिस्टेंस निकाला होगा क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है। जिसके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो ये तो 1 और 1 है तो ये 2/3, ये भी 2/3। तो पूरा डिस्टेंस में से कितना हो गया? 4/3 उसका स्क्वायर। यहाँ पर ये पॉइंट लेना ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंफ्यूज होते हैं इसमें नेगेटिव क्यों आ रहा है तो वो पॉइंट ही नहीं लेना होगा, इसका मतलब ये होगा। तो ठीक है चलिए। उसके बाद तो बोल रहे थे 49। देखो ना 49 जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे लास्ट में रखा करो तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें लॉजिक कुछ नहीं होता, इसमें डायग्राम से बनता है क्वेश्चन। 9 टाइम x - 3² + 16 टाइम y - 4² इज लेस देन इक्वल टू 144। हम कभी भी एक चीज याद रखो, कभी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना सकते। इनइक्वालिटी कभी ग्राफ देता है नहीं। इनइक्वालिटी क्या करती है? इनइक्वालिटी सेट ऑफ पॉइंट्स देता है। वैसे पॉसिबल पॉइंट बताता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। आप जब भी ग्राफ बनाओगे तो किसका ग्राफ बना सकते हो? इक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता। तो मैं लेस देन इक्वल टू का ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। मैं किसका ग्राफ बना पाऊंगा? इक्वालिटी पर 144 से डिवाइड करूंगा तो x - 3² + 16 + y - 4² / 9 = 1। किसका ग्राफ है ये? एलिप्स। कहाँ शिफ्ट किया गया है? 3,4 पे। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है। a कितना है? 4। b कितना है? 3। सेंटर कितना है? सेंटर कितना है? 3,4। सेंटर है आप लोगों का 3,4। यहाँ पर 3 पर सेंटर है 3,4 पे। तो ये डिस्टेंस कितना है? 3। ये डिस्टेंस कितना है? 4। ये डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? मतलब 3 हुआ। और आप लोगों का a कितना है? 4। और b कितना है? 3। आपके b की वैल्यू इससे छोटी है। इट मीन आपका जो एलिप्स होगा वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, बट आपका एलिप्स इसको कट कर जाएगा। तो ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 4 है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि इसका जो ग्राफ होगा एलिप्स का वो ऐसा होता होगा। ये आपका सेंटर, यहाँ पर आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, यहाँ का कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस 4। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट -1,4 और यहाँ का कोऑर्डिनेट 7,4। यहाँ का कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। y की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है? 3। ये 3 है 3,7। ये 3,1। ठीक है, ये एलिप्स बन गया।
फिर उसके बाद उन्होंने उसके साथ में दिया हुआ है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज दूसरा कर कौन सा दिया है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। वापस आप इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना सकते, ग्राफ किसका बनाओगे, इक्वालिटी का कौन सा कर दिए x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 36 कौन सा कर दिए, सर्कल जिसका सेंटर है 7,4 तो 7,4 कहाँ होगा 7,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और उसकी पोजीशन कहाँ होगी 7,4 3,7,4 मतलब यहाँ पर ये आपका सेंटर हो गया और रेडियस कितना 6 रेडियस कितना है 6 तो 7,4 से मैं एक सर्कल 7,4 सेंटर लेके हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं, उस सर्कल का सेंटर कितना सॉरी रेडियस कितना है 6 तो इस तरफ कहां पर जाएगा, तो अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉइंट कौन सा 13,4 6 रेडियस है ना और इस तरफ का पॉइंट 1,4 तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल बड़ा ये पॉइंट 3,4 है ना उसके भी उस तरफ है, ठीक है ना सेंटर 7,4 है रेडियस आप लोगों का 6 है तो 6 इस तरफ आएगा तो 1,4 से पास होगा उस तरफ 13,4 से पास होगा, इनडायरेक्टली आप लोगों के जो सर्कल होगा वो ऐसा कुछ बनता होगा। ये पॉइंट आया 1,4 ये पॉइंट हुआ 13,4 ओके। अब हम लोग लेते हैं इनइक्वालिटी वाला पार्ट लेस देन इक्वल टू 36 मतलब सर्कल के अंदर का पार्ट होगा कि सर्कल के बाहर का पार्ट होगा, अंदर का एलिप्स का भी लेस देन है तो एलिप्स का अंदर होगा एलिप्स के बाहर होगा अंदर, तो इसको लेके आपको इस रीजन में जितने पॉइंट्स होंगे इस रीजन में टोटल कितने पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट है ना, बट उन्होंने ये बोल दिया कि एलिप्स का आपको सिर्फ नेचुरल पॉइंट लेना है एन क्रॉस है, सर्कल में तो आर क्रॉस आर दे रखा है तो सर्कल में आर क्रॉस आर है एलिप्स का एन क्रॉस एन है और दोनों का आपको क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो आर क्रॉस आर का रियल नंबर का और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होता है नेचुरल नंबर, तो इनडायरेक्टली आपको ये ढूंढना है कि ये जो रीजन दिख रहा है आप लोगों को ये पूरा मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये पूरे पार्ट में कितने नेचुरल पॉइंट्स होंगे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे मतलब वो आपको पता करना, और चालू कहां से हो रहा है 1,4 से लेके कहां तक 7,4 तो इसमें होता है कि थोड़े से पॉइंट मुझे देख के समझ आ जाते हैं क्या ये तो पक्के होंगे पर थोड़े से पॉइंट आप लोगों को चेक करना पड़ता है पोजीशन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके, राइट। जैसे इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको पता है कि हाँ भाई ये तो अंदर ही होगा 1,4 से लेके 7,4 के बीच के सारे पॉइंट और लेस देन इक्वल टू है तो ये पॉइंट भी इंक्लूड करूंगा, तो कौन कौन से पॉइंट हो गए 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 एंड 7,4 ये तो पक्का है अंदर ये, करेक्ट। फिर 1,4 से अब देखो यहाँ पर 1,4 के रिलेटेड कोई पॉइंट और नहीं होगा उसके अंदर, बट यहाँ पर 2,4 होगा या नहीं होगा ना 2,4 तो 2, अब ये भी पक्की बात है कि ये वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सिमेट्रिक है ना, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ऊपर का पॉइंट अगर मुझे मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नीचे का पॉइंट भी मिलेगा, और 2,4 से आप कहां तक जाओगे ऊपर यहां तक ये पूरे लाइन पर, अब ये मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट कौन सा होगा, आप सोल्व कर सकते हो दोनों को पर उतना मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा पॉइंट पुट करने का ज्यादा इजी होगा। जब 2,4 है 2,5 2,6 2,7 इसका पॉइंट 2, जैसे थोड़े से पॉइंट दिख ही रहेंगे 2,4 यहाँ पर अगर 2,5 तो होगा ही अंदर 2,6 एक बार चेक कर लेते हैं, हम रिस्क नहीं लेते 2,6 अंदर है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल नहीं सॉरी एलिप्स का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन क्या है 9 टाइम x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 टाइम y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 144 को शिफ्ट कर देता हूं तो माइनस 144,
इसमें अगर मैं 2,6 पुट करूं और मेरा आंसर अगर लेस देन 0 आ जाए तो पक्का हो जाएगा कि अंदर है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो बाहर है। और 2,6 की बाहर फिर 2,7 लूंगा ही नीचे में, है ना। तो 2,6 पुट करके देख लेते हैं। 2 रखोगे तो 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 तो 9 2 - 4 सॉरी 6 - 4 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 4 × 16 32 ना 64 सॉरी 16 4 64 64 - 144 लेस देन 0 आएगा। ये पक्का है कि 2,6 अंदर होगा। और अगर ऊपर पे अगर ये 2 पॉइंट अगर ऊपर है तो नीचे भी 2 पॉइंट होंगे अंदर, तो 2 तो 4 पॉइंट और हो गए। आप लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करना है। ये ऑलरेडी आपके पास 7 पॉइंट है और 4 पॉइंट है 11 फिर 2,7 चेक कर लेते हैं। 2,7 रखोगे तो वापस 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 तो ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 9 × 16 144 144 - 144 0 का 9 ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2,7 नहीं होगा। तो 2,7 नहीं होगा तो नीचे भी नहीं होगा। अब मैं पहुंच गया 3 पे। मैं 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 तो दिख ही रहा अंदर है। ये पॉइंट 3,7 था ना, तो 3,4 से लेके कहां चला गया 3,7 तो 3,4 3,5 3,6 3,7 कितने पॉइंट आए ऊपर 4। तो ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 4 और 4 8 पॉइंट वो हो गए। फिर 3,4 से उसी तरह से आपको चेक करते जाना है। किसके लिए चेक करूंगा फिर 4,4 को लेके, फिर 5,4 को लेके, फिर 6,4 को लेके। तो इस तरह से 4,4 तो है तो फिर 4,5 चेक कर लूंगा, 4,6 चेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से 4,7 तो बाहर निकल जाएगा। तो 4,5 होगा अंदर, 4,6 मोस्टली चेक कर लो। वैसे ही 5,4 पे जाओगे तो 5,5 होगा, 5,6 चेक कर लो। फिर से आपको पॉइंट चेक करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके, और फिर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा जो इनसाइड है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बट इसमें आप लोगों को चेक करना है। मतलब मेनली वो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन इसलिए इस पर बहुत बार करते हैं कि बच्चों को डायग्राम बनाना आता है कि नहीं आता है। और हमेशा ध्यान में रखो, आप इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना सकते। इनइक्वालिटी क्या करता है, सिर्फ सेट ऑफ पॉइंट्स बताता है। आपको ये बताता है कि आपको कौन सा रीजन यूज करना है। राइट, ग्राफ किसका बनाएंगे हमेशा इक्वालिटी का। ठीक है, इसको काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद 33 let the line y equal to mx in the ellipse 2x² plus y square equal to 1 intersect at, अच्छा 2x² plus y square equal to 1 ये कौन सा एलिप्स होगा? कैसे लिखोगे इसको? x² by 1/2 plus y square by 1 equal to 1 a is less than b। तो कौन सा हुआ? वर्टिकल, एक वर्टिकल एलिप्स है। उस वर्टिकल एलिप्स को बोला गया कि y equal to mx की एक लाइन है। y equal to mx की लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। ये y equal to mx जो है वो एलिप्स को कहीं ना कहीं कट करते होगा, तो बोलेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने से ये भी पता चल गया कि जो लाइन होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगा, बिकॉज़ y equal to mx की लाइन सेकंड और फोर्थ से भी पास हो सकता है। और वो कैसे पता करेंगे? तो क्वेश्चन में दिया कि किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करे तो P पॉइंट यहाँ पे होगा। और P पॉइंट के बाद उन्होंने क्या बोला है? इंटरसेक्टेड पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नॉर्मल टू दिस एलिप्स एट P। इस P से एक नॉर्मल बना रहा है। पहले तो P से नॉर्मल बनता नहीं, P से सबसे पहले क्या बनता है? टेंजेंट बनता है, टेंजेंट के बाद ही नॉर्मल बनता है। टेंजेंट बना,
अब टेंजेंट पे आपको एक नॉर्मल बनाया जाएगा, है ना, और जो नॉर्मल बना रहे हैं वो आप लोगों को पता है कि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और वो नॉर्मल एक्सिस को कहां पर कट करें, मिड द कोऑर्डिनेट एक्सिस है -1/3√2, 0 एंड 0, बीटा। तो आपको लास्ट में पूछा है बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो पूछा क्या गया हमें बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या लग रहा है बीटा ढूंढने के लिए किसको ढूंढना पड़ेगा, बीटा ढूंढने के लिए किसको ढूंढना पड़ेगा, नॉर्मल को, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन को। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा, टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा, राइट, और टेंजेंट का स्लोप के लिए क्या चाहिए होगा, पॉइंट P चाहिए होगा। टेंजेंट के लिए क्या चाहिए होगा, पॉइंट P चाहिए होगा। पॉइंट P के लिए क्या चाहिए होगा, इस लाइन का इक्वेशन को दिया हुआ है y = mx, तो y की जगह पर अगर मैं mx रखूंगा यहाँ पर तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, क्या हो जाएगा 2x² + m²x² = 1, क्या कॉमन x² क्या आएगा 1/2 + m² फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x² वैसे तो हटेगा तो सामने प्लस माइनस दोनों आएगा रूट में, बट आपको लेना कौन सा है फर्स्ट, मतलब प्लस ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। और y कितना है आपका mx, तो y अगर mx है तो m × √2 + m², x की वैल्यू रखिए, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट से हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं, इस पॉइंट से क्या बना रहे हैं नॉर्मल। इस पॉइंट से नॉर्मल बनाने के लिए पॉइंट ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या चाहिए स्लोप। स्लोप के लिए क्या करूं, स्लोप के लिए मैं इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, क्योंकि पॉइंट फॉर्म से फिर टेंजेंट का पूरा इक्वेशन लिखना हो y - y1 = m × x1 x1 लंबा बना तो सकता हूँ पॉइंट फॉर्म से, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता हूँ, है ना। y² की जगह x² की जगह x x1 ना y² की जगह y² वो भी कर सकता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वैसे कर लो, चलो कोई वैसे कुछ ज्यादा बड़े तो बात नहीं है। x² की जगह पर x x1, y² की जगह पर y y1 = 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गया। इसका स्लोप कैपिटल M ले रहा हूँ तो स्मॉल m यूज हुआ, माइनस a/b, तो -2/√2 + m² डिवाइडेड बाय m/√2 + m², ये और ये कट कितना है -2/m, ये किसका स्लोप है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस सॉरी प्लस m/2, तो नॉर्मल का इक्वेशन y - y1 = m × x - x1। अभी कौन सा अननोन है हमारे पास इस पूरे में, m, और उसी के लिए दिया हुआ है। ये नॉर्मल का इक्वेशन है, जब x एक्सिस को कट करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y, तो x एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो पॉइंट पता करने के लिए y को क्या रख लूंगा 0, y को 0 रख दिया, इसको मैंने 0 रखा, तो फिर दोनों तरफ से m और m कैंसिल हो जाएगा। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो गया -2/√2 + m², और ये माइनस का टर्म उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा 1/√2 + m² = x, तो 1 - 2 -1/√2 + m², यहाँ पर कट कर रहा है, और वो वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है -1/√2, -1/√2, इक्वेट कर लूंगा, माइनस माइनस जाएगा, स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 + m² = 18, m² = 16, m = 4, m कितना आ गया 4। अब आपको क्या चाहिए था m4 मिल गया, है ना। m4 मिलने के बाद आपको 0, बीटा की इस लाइन में वापस यहाँ पर मैं y रख रहा हूँ, ये m हटा रहा हूँ, मतलब m को वापस डाल रहा हूँ, m कितना मिल चुका है 4, उसको रख लेंगे। और फिर अगर आपको y एक्सिस का पॉइंट चाहिए तो किसको 0 लोगे, x को 0 रख लेता हूँ, x को 0 रख लेता हूँ, और y की वैल्यू m की जगह पर 4 डाल देता हूँ, तो 4/16 + 2 √18 ना, m4 तो 4/2 2,
तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अपॉन 16 प्लस 2 18, ये इस तरफ आया तो 4 - 2 2 बाई √18 को क्या लिखोगे 3√2। देख लेते फिर आंसर लिख आ दिया। बीटा की वैल्यू ढूंढनी थी, जब 2 बाई √18 आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है 33। तो क्या देगा 2 बाई 3√2 3 बाई 2√2 तो √2 बाई 3। तो सी आंसर।
उसके बाद ट्रिपल थ्री के बाद और कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन देखो 82 कैसे करेंगे? कैसे a line passing through the point P of root 5 comma root 5 intersect the ellipse x square by 36 plus y square by 25 equal to 1 at A and B. अच्छा रूट 5 कोमा रूट 5 जो पॉइंट है वो एलिप्स के अंदर है कि बाहर है, कैसे पता करेंगे? वो कर लेंगे। रूट 5 कोमा रूट 5 होगा तो 5 by 36 plus 5 by 25 minus 1 5 by 36 plus 5 by 25 minus 1 नेगेटिव में आना है। तो रूट 5 कोमा रूट 5 कहाँ पर है?
एलिप्स के अंदर, और √5 से आप लोग एक कोड बना रहे हो जो एलिप्स को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी से। √5 से मैंने कुछ बनाया, मतलब एक कोड बनाया जो यहाँ पर कहां कर रहा है, ए और बी पे, इसको उन्होंने पी नाम दिया है, और आपको PA.PB मैक्सिमम चाहिए। PA.PB मैक्सिमम चाहिए, मैं बताता ही नहीं होगा आप लोगों से। देखो नॉर्मली हम लोग अगर ए और बी पॉइंट को कंसीडर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, राइट। इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट लोगे तो आप लोग को पैरामेट्रिक पॉइंट होता क्या है इसका, दोनों ए और बी का एसेंट्रिक एंगल तो अलग अलग होगा, है ना। अगर मैंने इसको लिया 6 cos θ1, 5 a 6 है और b 5 है, तो क्या होगा 6 cos θ1, 5 sin θ1, तो यहाँ पर क्या होगा 6 cos θ2, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे इसमें डिफरेंशिएट यूज करने के तो नहीं कर पाओगे, इसके दो वेरिएबल है θ1 θ2, तो आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, इसमें यूज करना पड़ेगा आपको पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ लाइन। ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा, ये भी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा, राइट। किसी भी लाइन पे किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद कराओ। स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। x1 y1 कौन होता है, जो फिक्स पॉइंट है, √5 प्लस r cos थीटा, और ये √5 प्लस r sin थीटा। तो जब हमने ले लिया r डिस्टेंस पर a और b पॉइंट है, ठीक है, पर ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एलिप्स पे। एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस पर पुट कर लेते हैं, x की जगह पर √5 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस y स्क्वायर, तो √5 प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 25 टाइम्स इसका स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 2√5 r cos थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 into 5 plus 2√5 r sin theta plus r square sin square theta equal to 36 into 25, सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 36 into 25 900 है ना, 720 और 180, ठीक है 900। ओके, सेम जैसे तुमको साथ में लेते हैं 25 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 25 cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, तो प्लस 36 sin स्क्वायर थीटा, फिर r वाले टर्म यहाँ और यहाँ है, इन दोनों में क्या कॉमन r, तो क्या बचेगा 50√5 cos थीटा प्लस 72√5 sin थीटा। कांस्टेंट कितना होगा 25 into 5 125, 36 into 5 180 plus 125, फिर 900 से माइनस भी कर लूंगा, कितना 305 हुआ ना, 900 माइनस 305 कितना होता है 595, तो कांस्टेंट कितना आ गया 595, कांस्टेंट कितना है 595। और हमें ढूंढना क्या था PA.PB, PA.PB इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा r स्क्वायर, r डिस्टेंस पे लिया ना पॉइंट दोनों, तो PA.PB कितना होगा, फिर काम करते हैं r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो r स्क्वायर क्या होगा 595 माइनस r इंटू 50√5 cos थीटा प्लस 72√5 sin थीटा अपॉन क्या बनने वाला है डिवाइड बाई 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 sin स्क्वायर थीटा। ये r स्क्वायर को क्या होना है मैक्सिमम, तो अगर r स्क्वायर को मैक्सिमम होना है तो पहली चीज तो मुझे समझना है कि इसको 0 होना पड़ेगा,
595 में से अगर कुछ माइनस कर रहा हूँ तो अगर ये 0 हुआ तभी तो मैक्सिमम होगा, राइट। ये 0 हो गया तो क्या बचा 595 अपॉन 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 595 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 36 sin स्क्वायर थीटा, तो 25 प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको मैक्सिमम होना है तो sin थीटा को 0 होना पड़ेगा। ये जितना छोटा है उतना आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलता होगा ना, और ये छोटी sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी 0। इसको मैक्सिमम होने के लिए sin स्क्वायर थीटा को क्या होना पड़ेगा 0, और sin स्क्वायर थीटा 0 होने के लिए sin थीटा को क्या होना पड़ेगा 0, sin थीटा को 0 होने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा 0। थीटा अगर 0 होगा तो लाइन किसको पैरेलल होगा, sin थीटा 0 है, sin थीटा 0 है तो लाइन किसको पैरेलल होगा x एक्सिस को। तो इसका ph और pb मैक्सिमम तब होगा जब ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगा। x एक्सिस को पैरेलल होगा मतलब इस पूरे लाइन पर y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। ये 0 हो गया ना, तो y का कोऑर्डिनेट तो √5 रहेगा। x का कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y को √5 रख लेते हैं, y को √5 रखते हैं, √5 का स्क्वायर 5 5/25 1/5 तो x स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 तो 4/5 ना, हाँ, तो x स्क्वायर इक्वल टू 144/5 तो x इज इक्वल टू 12/5, ये प्लस 12/5 ये माइनस 12/5। एक मिनट, और लास्ट में पूछा क्या हमें ph स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर, ph स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर। अच्छा, pa मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा y तो सेम ही है, तो डिस्टेंस कितना होगा 12/5 माइनस √5, 12/5 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और pb का स्क्वायर होगा तो pb का स्क्वायर होगा तो 12/5 प्लस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओरिजिन होगा ना आप लोग का, ये डिस्टेंस √5 और ये डिस्टेंस प्लस 12/5 है, डिस्टेंस को नेगेटिव बोलूंगा नहीं। इसका जब स्क्वायर करोगे तो कौन सा टर्म कट हो जाएगा मिडिल टर्म, तो इसका मिडिल टर्म और इसका मिडिल टर्म कट होगा ना, क्या बचेगा इसका फर्स्ट टर्म 144/5, यहाँ पर भी तो 2 टाइम 144/5, यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 5 10, ठीक है। तो लास्ट टाइम 5 टाइम्स पी स्क्वायर, तो एलसीएम लोग तो 144 इंटू 2 288, 10 इंटू 5 50 डिवाइड बाय 5, 5 और 5 कैंसल, कितना आएगा ये तो डी आंसर होना चाहिए 5230। तो इसमें नॉर्मली हम लोग पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, पर इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं लेना चाहिए, तो 2 अननोन हो जाएंगे θ1 और θ2, और उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई लाइन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट है तो कौन सा कंसेप्ट यूज करने का, पैरामेट्रिक पॉइंट। सर आपने अगर साइन थीटा को 0 लिया और ऊपर वाले टर्म को 0 दे दिया तो ऊपर वाले टर्म को 0 तो इसलिए का 595 में तो कुछ माइनस कर दो, मैक्सिमम कब होगा सर जब वो 0 होगा, लेकिन सर अगर साइन थीटा 0 होगा तो वो कैसे 0 होगा, क्या ऊपर वाला टर्म वो तो पूरा टर्म है, cos थीटा और sin थीटा कैसी वैल्यू मिलती होगी आप लोगों को, ये तो एक कंसीडरेशन है कि भाई अगर इसको मैक्सिमम होना है तो आपको किस किस चीजों को 0 होता होगा तो किसको अप्रोच करता होगा, कि हमें वैल्यू तो मिल ही नहीं सकता यहाँ से भी, हम उसको कंसीडरेशन मैथमेटिकल कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये 0 हुआ तो आप लोगों के पास तो पूरा का पूरा 0 होने के लिए फिर इसके तो 3 वैल्यू मैटर करेगी, r cos थीटा एंड sin थीटा। और अगर ये 0 हो भी गया तो बचेगा ये, तो इसको भी अगर मैक्सिमम होना है तो
तो साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा, तो उसी कंसीडरेशन पे चल जाएगा। तो एग्जैक्टली कब होगा तो हमने पता ही नहीं किया, वो करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई लाइन पे कभी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो किसको यूज करने का, पैरामेट्रिक पॉइंट को। और ये सब चीजें जो मैं आपको क्लास में बताता हूँ कैसे हो, तो ये करने को कोई चीज आप लोग ध्यान नहीं रखते हो। आप लोगों को इसलिए मुझे पता है कि अभी मैं आप लोगों को पेपर बैठ के चेक कर रहा था, अगर मुझे पैराबोला का अगर मेरे पास कल अगर टेस्ट है, सपोज मेरी सब्जेक्ट टू टेस्ट है, तो मैं उस पूरे असाइनमेंट में डीपीपी 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चेक करूंगा, बाकी मैं कोई चेक ही नहीं करूंगा। मुझे अगर रिवीजन करना है तो मुझे एक ही क्वेश्चन रिवीजन करना है, कौन सा, जो बाकी सबसे अलग है। उस पूरे असाइनमेंट में पैराबोला में होगा ना पूरे मॉड्यूल में, तो मुझे बता इस पूरे डीपीपी 1 में कौन सा क्वेश्चन बाकी दुनिया से सबसे अलग है। आपको इतनी बार बोला है कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे वहां पर आप लोग 4 मार्क या ऐसा कुछ बना के रखो। ये क्वेश्चन पूरे क्लास में सिर्फ एक को ही आया है, एक क्वेश्चन। ये दुनिया में सब उस पूरे असाइनमेंट में सबसे अलग क्वेश्चन था। तो अलग क्वेश्चन है तो मैं उसको क्या करके रखूंगा, मार्क करके रखूंगा कि भाई मुझे रिवीजन करना है तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करके जाऊंगा अगले दिन, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब में क्या करना है। और वो किसी ने नहीं किया, इसलिए आपको एक क्वेश्चन लास्ट मिनट पर आया नहीं, अगले दिन अगर आपने चेक भी किया होगा तो हो सकता है कि वो आपके ध्यान से छूट भी गया। आपको करना ही वही क्वेश्चन रिवीजन चाहिए, और वो किसी ने नहीं किया। इसलिए बोलता है जब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो आपको पैरामेट्रिक पॉइंट ही लेना चाहिए, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, कहीं पर वो मार्क करके रखो इसको कि हाँ ये सर ने बोला था, इसको ध्यान रखना है। जब उस एक क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आप लोगों ने वो एसपी को इक्विलिब्रियम लगाने का ट्राई कर तो लगेगा ही नहीं, उसमें फंस जाओगे लगाते लगाते। तो कौन सा कंसेप्ट था उसमें, वो डिस्टेंस वाला कंसेप्ट था, पर नहीं आया आप लोगों को टेस्ट में, काफी लोगों को नहीं है जितने पेपर मैंने चेक किया। उसमें क्या था वो, y² 4x में y क्या होता है। जब हम लोग बोलते हैं पैराबोला में y² 4x, बस ये एलिप्स में भी ये होगा, ये जो कंसेप्ट है ये एलिप्स में भी होगा। अगर एलिप्स में अगर आप लोगों को माइनर एक्सिस का इक्वेशन दे दिया जाए और मेजर एक्सिस का इक्वेशन दे दिया जाए, और आपको सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ दे दी जाए और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ दे दिया जाए, अब कैसे निकालोगे एलिप्स के इक्वेशन। मैंने आपको दे दिया कि भाई एलिप्स है जिसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ 4 है, जिसका सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ 3 है, जिसका मेजर एक्सिस का इक्वेशन 3x + 4y - 1 = 0 है, जिसका माइनर एक्सिस का इक्वेशन 5x + 12y - 7 = 0। अब इक्वेशन निकाल के दो मुझे इसका इक्वेशन निकालो। सेंटर कौन सा एलिप्स चाहिए, तो कहां से शिफ्टेड है, शिफ्टेड ऐसे होते हैं कौन से रोटेशनल है। तो रोटेशनल के तो क्या चाहिए, एसपी इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, एसपी इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है। कैसे निकालोगे इसको, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। एसपी = ईपीएम के लिए क्या चाहिए, फोकस और, कैसे निकालेंगे, और फोकस कहाँ है, नहीं है, वही तो तकलीफ है ना, फोकस है ना, तो मेजर एक्सिस पे तो कैसे निकालूंगा। कहाँ रोटेशनल है, अरे ए ग्रेटर देन बी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होता है, और कहीं पर थोड़ी लगता है। इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन देख के रोटेशनल है, तो फिर ये ना एसपी इक्विलिब्रियम से होगा ही नहीं है, ना फोकस मिलेगा ना डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, तो फिर ये डिस्टेंस से होगा। कैसे करेंगे, अगर ये मेरा एलिप्स है, इस एलिप्स में मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस एलिप्स में कितने पॉइंट्स है मेरे पास, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सपोज उसमें से एक पॉइंट x, y है, इसका इक्वेशन क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1। तो ये x है क्या मेरा, x क्या है मेरा, इस पॉइंट से लेके माइनर एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरा x, और y क्या है, उस पॉइंट से लेके मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो x मुझे डिस्टेंस की तरफ से मैं चेक करूंगा तो x, y का माइनर एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लूंगा, तो इसका x, y से इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, mod of 5x + 12y - 7 / 30। ये पूरा मेरा x हो गया, इसका स्क्वायर अपॉन a², a² कितना दिया हुआ है 16,
प्लस वाई, वाई क्या होगा मेरा इस पॉइंट से लेके माइनर एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, सॉरी मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल हो या शिफ्टेड बाय स्टैंडर्ड, ये और b को लेंथ से उसको थोड़ी करो, ये आपका आंसर है। अब यही चीज आप लोग को पैराबोला में था इस क्वेश्चन में, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उस y स्क्वायर इक्वल टू 4x में y क्या है और x क्या है, x क्या है, लाइन उस पॉइंट का टेंजेंट वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y क्या है, उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस। तो आप लोगों को 8 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सिस गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, टेंजेंट वर्टेक्स दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, लेटर सेक्शन का लेंथ दे दिया है 4, तो 4 इक्वल टू 4 है और इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। मुझे पता है कि इक्वेशन में जब शिफ्ट करता है रोटेट करता हूं तो चेंज नहीं होता, होता है लेंथ, तो 4 है तो आज भी 4 ही रहेगा, तो 4 है 4 रहेगा, बट y क्या है इस पॉइंट से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी जगह पर क्या रखूंगा, मॉड ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और x क्या है इस पॉइंट का टेंजेंट एट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन 5, स्क्वायर हटाएगा तो मॉड की जरूरत नहीं है, नीचे 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 एक बार कैंसिल होगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सबसे अलग है, इस क्वेश्चन में मेरा कुछ मार्क होना चाहिए, भाई जब वापस चेक करूंगा मैं मेरा वो रिवाइज करूंगा तो इसको मुझे रिवाइज करना ही करना है, बाकी करूं या नहीं करूं। इस तरह से रिवीजन होते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन को मुझे लास्ट मिनट पर रिवीजन करना है, ये मुझे पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन से स्वयं को छोड़ के बाकी जितने चेक किया अभी तक किसी का भी सही नहीं है, कि आप लोगों फोकस और डायरेक्ट ढूंढने में लगे हुए थे, वो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल तो भी जाएगा ही, तो टाइम ही नहीं होगा हमारे पास और तुम लोग इतना दिमाग लगा भी नहीं पाओगे उस टाइम पर। तो सेम जब भी स्ट्रेट लाइन पे कभी भी पॉइंट चाहिए तो हमेशा किसको यूज करना चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या होता है, x1 प्लस माइनस r cos थीटा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये करो, इसको प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो